हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में CSIR नेट के PYQs हम देखने वाले हैं 2011 से लेके 2022 के क्वांटम मैकेनिक्स का जो चैप्टर है अपना WKB मेथड्स, उसके PYQs हम देखेंगे कि उस चैप्टर से अपने किस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। और आज की वीडियो में मतलब ज़्यादा थ्योरी पे हम फोकस नहीं करेंगे, लेकिन WKB मेथड से जितना हम इस वीडियो में कवर करेंगे, अगर उतना आप कवर करते हो तो आपके WKB मेथड के क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। मतलब थोड़ा सा जो बेसिक पार्ट है WKB मेथड का, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद होने चाहिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, वो सब हम पहले डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि क्वांटम मैकेनिक्स के मोस्टली CSIR नेट के PYQs हम कवर कर चुके हैं और जो एक दो टॉपिक के रह रहे हैं वो हम कवर करने वाले हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको उनकी मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो वहाँ से, और बहुत बेनिफिट आपको वहाँ से मिलने वाला है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि 60% स्टूडेंट्स ने है ना चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। वो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो होना कुछ नहीं, बेनिफिट आपका ही है, आपकी कोई वीडियो स्किप नहीं होगी अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो। और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आपका ही बेनिफिट है, उसमें भी मैं और अच्छा वर्क कर पाऊँगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि WKB मेथड में कौन कौन सी बातें जो है, कौन कौन से फॉर्मूला जो हैं वो आपको ध्यान होने चाहिए। तो सबसे पहले तो एक मेन फॉर्मूला है इसमें, और वो मेन फॉर्मूला क्या है, WKB मेथड जो है ना वो हायर एनर्जी स्टेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं, हायर स्टेट्स के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए भी कर सकते हैं और हायर स्टेट्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि वेरिएशनल मेथड में हमने देखा था कि जनरली हम यूज करते थे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। कई बार क्या होता था कि क्वेश्चन में आपको गिवन होता था कि वेरिएशनल मेथड का यूज करके आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, या फिर कई बार क्वेश्चन में क्या गिवन होता था आपको कि ट्रायल वेव फंक्शन नाम का कुछ वर्ड गिवन होता था कि ट्रायल वेव फंक्शन ये है, पोटेंशियल ये है और ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे क्वेश्चंस को कि वेरिएशनल से करना है या WKB से करना है। वेरिएशनल से कब करना है, जब आपको क्वेश्चन में ट्रायल वेव फंक्शन दिख रहा हो और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी फाइंड आउट करनी हो। यहाँ पे क्या होगा, या तो आपको WKB लिखा मिलेगा या फिर आपको हायर स्टेट्स की एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी। तो आप अंदाज़ा लगा लोगे कि हमें WKB से सोल्व करना है। वेरिएशनल मेथड से हमने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी फाइंड आउट करना सीखी और वो एकदम से इजी ही कॉन्सेप्ट था। उसमें हमने क्या किया था, बस उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा था। वो क्या था कि जो भी अपना वेरिएशनल पैरामीटर था ना वो हमें रिमूव करना था एनर्जी से। तो क्योंकि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी फाइंड आउट कर रहे थे तो मिनिमम एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। तो क्या करेंगे, डेल E बाई डेल जो भी अपना वेरिएशनल पैरामीटर होगा उसके रेस्पेक्ट में एनर्जी का डेरिवेटिव करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से वेरिएशनल पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट करते थे और एनर्जी में पुट करते थे। बस इतना ही काम था। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो WKB मेथड हम यूज करेंगे हायर स्टेट्स की एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए या हायर स्टेट्स के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिख रहा है लार्ज n और क्वांटाइज्ड एनर्जी हमें En देखनी है कि n पे कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहली बात तो होगी कि हमें हायर स्टेट्स के लिए यूज करते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, फॉर्मूला एक ही है इसमें मेन, वो क्या है, 1/h क्रॉस इंटीग्रेशन x1 टू x। कब लेंगे ये भी हम बात करेंगे, p ऑफ x dx, या फिर p ऑफ x dx की जगह पे मैं क्या लिख लेती हूँ जो आप जनरली यूज करोगे, ज़्यादा चक्कर में पढ़ना ही नहीं, स्क्वायर रूट 2m e माइनस vx इंटू में dx प्लस बीटा 1 प्लस 1/h क्रॉस x2 लिमिट स्क्वायर रूट 2m e माइनस vx dx प्लस बीटा 2। और ये किसके इक्वल होगा, n पाई के इक्वल होगा। कब, जब अपना n किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 से शुरू होता है तो। और ये n प्लस 1 पाई के इक्वल होगा जब n की वैल्यू हमारी कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे x1 x और बीटा 1
x2 और बीटा 1 बीटा 2 ये क्या है, ये भी हम बात कर लेते हैं। बीटा 1 और बीटा 2 की जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, कब आपको कौन सी वैल्यू लेनी है। अगर पोटेंशियल आपका बाउंड्री पे हम बात करें, पोटेंशियल क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट होने का मतलब क्या है, नॉन रिजिड बाउंड्री है। तो अगर नॉन रिजिड बाउंड्री है तो हमारे पास बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू क्या लेंगे, हम π/4 लेंगे। और अगर हमारे पास रिजिड बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री से क्या मतलब, अगर जो भी अपना टर्निंग पॉइंट है ना, बाउंड्री मतलब टर्निंग पॉइंट, उस पर अगर पोटेंशियल क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, तो हम बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक बाउंड्री आपको रिजिड गिवन हो और एक बाउंड्री आपको क्या गिवन हो, नॉन रिजिड गिवन हो। तो इस टाइप से अगर पोटेंशियल है अपना, फॉर एग्जांपल ये पोटेंशियल है और ये अपनी क्या है, टर्निंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। टर्निंग पॉइंट मतलब यहाँ तक कि आपको एनर्जी गिवन है, इधर जाके पार्टिकल क्या करेगा, टर्न बैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल जनरली जो WKB मेथड में आपको गिवन होगा ना, वो सिमेट्रिक पोटेंशियल गिवन होगा, जनरली सिमेट्रिक ही आपको गिवन होगा। तो आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं, और सिंपल करके हम इस फॉर्मूला को लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इस फॉर्मूले में हम बात करें तो जो पोटेंशियल है वो बाउंड्री पे क्या है, टर्निंग पॉइंट्स पे क्या है, वो फाइनाइट है। तो फाइनाइट है तो बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, π/4 ले लेंगे। अगर आपको इस टाइप का केस गिवन होता है, जैसे कि हम 1D पोटेंशियल वेल पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि -a to a मान लो बाउंड्री आपको गिवन है और यहाँ पे पोटेंशियल की कुछ वैल्यू गिवन है या फिर 0 ही गिवन है, बाउंड्री पे हमें पता है इनफाइनाइट है। तो ये जो केस होगा बाउंड्री टर्निंग पॉइंट पे हम देखेंगे तो ये क्या होगा, रिजिड पोटेंशियल होगा, बाउंड्री पे क्या है, वैल्यू इनफाइनाइट है। तो बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब एक बाउंड्री आपकी रिजिड हो और एक ना हो, उसमें क्या है कि पोटेंशियल यहाँ पे आपको क्या गिवन है, फाइनाइट गिवन है और इस टाइप से गिवन है, हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर हम बात करें। तो इस टाइप से अगर आपको केस गिवन है तो यहाँ पे इस टर्निंग पॉइंट पे बीटा 1 जो अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 0। और यहाँ पे सेकंड टर्निंग पॉइंट पे जो बीटा 2 होगा उस पर वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनाइट आ जाएगी, मतलब π/4 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब मैं क्या कह रही थी कि जनरली हम यूज करते हैं सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए, तो सिमेट्रिक ग्राफ होगा ना पोटेंशियल का, वहाँ पे जनरली WKB का यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला और भी सिंपल हो जाता है। हमने x1 x2 की बात नहीं करी, तो यहाँ पे x1 x2 हम क्या कंसीडर करें कि अगर कोई पॉइंट x है बीच में, जो इस ये x1 पॉइंट होगा, ये x2 पॉइंट होगा, जो टर्निंग पॉइंट्स है ना अपने, उनको हम x1 x2 से लिख रहे हैं। अगर x कोई पॉइंट x1 के नज़दीक है तो हम क्या मानेंगे, लिमिट जो लेंगे वो x1 to x लेंगे। अगर x पॉइंट जो अपना x2 के पास है तो हम लिमिट क्या लेंगे, x2 x2, ठीक है, x से लेके x2। तो हमने क्या बोला है कि जनरली हम यूज करेंगे पोटेंशियल जो हमें गिवन होगा ना वो सिमेट्रिक फॉर्म का गिवन होगा। तो अगर सिमेट्रिक फॉर्म का पोटेंशियल गिवन है तो ये जो लिमिट्स है ना वो कैसे चेंज हो जाएंगी, क्या फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है फाइनली, कि 1/h क्रॉस -a to a, हम ये मान रहे हैं कि -a to a लिखो। सिमेट्रिक के लिए तो क्या होगा, जो यहाँ पे पॉइंट है x = a, वो यहाँ पे क्या आएगा, x = -a, इस टाइप से होगा। तो इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी -a to a √2m e - vx dx प्लस β1 प्लस β2 = सेम n π या फिर n+1π। और n π कब लेना है और n+1π कब लेना है, वो तो ये वैल्यूज हमने लिख रखे हैं। तो ये फॉर्मूला फाइनली आपको ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि पोटेंशियल अगर सिमेट्रिक होगा तो जो लिमिट है अपनी वो किस में चेंज हो जाएगी, -a to a में चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, -a आ जाएगा, x2 की जगह पे क्या आएगा, a आएगा। और पोटेंशियल सिमेट्रिक है तो नेगेटिव में भी सेम वैल्यू होगी, पॉजिटिव में भी सेम वैल्यू होगी, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फाइनली आपको ध्यान रखना है और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना जो जून 2011 में आया था, उसमें क्या गिवन है, पार्टिकल इन 1D मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए पोटेंशियल Vx = ax⁻⁶ where a is a real constant for large n, the quantized energy En depends on n edge।
तो हमें बताना है कि हायर स्टेट के लिए एनर्जी जो है वो n पे कैसे डिपेंड करेगी, मतलब हायर स्टेट के लिए, nth स्टेट के लिए एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। तो WKB मेथड का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल आपको गिवन है, पोटेंशियल गिवन होगा, वेव फंक्शन यहाँ पे गिवन नहीं होगा WKB मेथड में। Vx गिवन है ax⁻⁶। तो अगर ग्राफ प्लॉट करोगे आप, इस टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमने कंसिडर करी कि कुछ पॉजिटिव वैल्यू, इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। तो ये किस टाइप का है, सिमेट्रिक है। v ऑफ x जो है, x के साथ ग्राफ प्लॉट किया हमने, सिमेट्रिक पोटेंशियल है। तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स हम डिफाइन करते हैं। तो टर्निंग पॉइंट्स जो आएंगे वो इस टाइप से आ जाएंगे। वो क्या आएंगे, हम मान लेते हैं कि जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो क्या है, x =-a एंड यहाँ पे क्या है, x =a। तो मेथड से सोल्व करना तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, लेकिन जनरली क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक यूज करने से इसमें क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाता है WKB में। तो शॉर्ट ट्रिक की भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम मेथड से ही देख लेते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मेथड से हमें कैसे सोल्व करना है, ये फॉर्मूला लगाना है 1/h क्रॉस β1 और β2 की हम बात करें तो यहाँ पे बाउंड्री जो आपको दिख रही है वो क्या, एट x =a पे पोटेंशियल हम निकालेंगे। तो x की जगह पे a पुट कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फाइनाइट वैल्यू हमें मिल रही है। मतलब क्या है, नॉन रिजिड बाउंड्री है। तो नॉन रिजिड बाउंड्री है तो β1 और β2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4 आ जाएगी दोनों की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -a to a √2m e माइनस v ऑफ x की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ax⁻⁶ dx प्लस β1 की वैल्यू π/4 प्लस β2 की वैल्यू भी क्या है अपनी π/4, और वो किसके इक्वल है, n पाई के या फिर n+1 पाई के। n पाई के कब है, जब n हमारा 1 से स्टार्ट होता है, और n+1 पाई के कब है, जब हमारा n 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमें डिपेंडेंसी n पे ही देखनी है। तो ये डिपेंडेंसी जो एनर्जी की आएगी वो तो सिमिलर ही आएगी, चाहे आप n पाई कंसिडर करो या n+1 पाई कंसिडर करो। तो अभी ये जो वैल्यू है वो क्या है, सम हम करेंगे तो π/2 आएगा। π/2 को हम इस साइड में लेके आते हैं, इक्वल के इस साइड में, तो माइनस हो जाएगा। तो n पाई माइनस π/2 क्या आ जाएगा, n-½ पाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n+½ पाई। 1/h क्रॉस है वो भी उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो n-½ पाई h क्रॉस, और यहाँ पे क्या आएगा, n+½ पाई h क्रॉस। अब ये पोटेंशियल आप देखो, ये जो वैल्यू है x पे डिपेंडेंसी हम देख रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू जो है वो -a2 है, a है, -a2a x की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर -a2a हमें लिमिट गिवन है, और जो ये फंक्शन है वो क्या गिवन है, अगर x की जगह पे -x भी पुट करते हैं तो हमें सेम ही वैल्यू मिलनी है। तो ये किस टाइप का फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 0 to a, और हम √2me कॉमन ले लेते हैं इस टर्म में से। तो क्या बचेगा, 1 - ax⁻⁶ डिवाइडेड बाई e, और इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट इंटू में dx, और ये किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल, n-½ पाई h क्रॉस, या फिर हम बोले n+½ पाई h क्रॉस, डिपेंडिंग ऑन n वैल्यूज। तो इस टाइप से आपको गिवन है। तो हम कैसे लिखेंगे, 2 × √2m, और e अलग हम लिख लेते हैं, e⁻⁴ क्या है, 1/2। और यहाँ पे जो भी ये इंटीग्रल अब हमें सोल्व करना है, तो इंटीग्रल में जो भी आपको दिख रहा है ना, उसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। 1 - ax⁻⁶/e को हमने मान लिया y। तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू नहीं देख रहे, पहले हमें क्या निकालना है, इस फंक्शन को तो हमने y माना, लेकिन हमें dx फाइंड आउट करना है। तो dx करेंगे तो डेरिवेटिव लेंगे, तो -6 ax⁻⁵ डिवाइडेड बाई e तो अपना है ही कॉन्स्टेंट, dx = dy। तो dx की वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या आएगी, e इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, -6 से जो है वो डिवाइड में जाएगा, और x⁻⁵ भी किस में जाएगा, डिवाइड में। तो dx को हम ऐसे पुट करेंगे, लेकिन ये जो सारा फंक्शन है वो किस टर्म में होना चाहिए, अब y की टर्म्स में होना चाहिए। तो x⁻⁵ की भी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम ये टर्म अगर देखें, y इधर आएगा, ये टर्म इधर जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 - y, ठीक है। और इधर क्या बच रहा है, a/e, जो कि मल्टीप्लाई में जाएगा e और डिवाइड में होगा a।
अब x रेज टू पावर 6 है, यहाँ पे x रेज टू पावर 6 है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। तो ये x की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे, dx इज इक्वल टू dy इंटू में e माइनस 6a, x रेज टू पावर 5 की जगह 1 माइनस y रेज टू पावर 5/6 हो जाएगा, इंटू में e है तो e रेज टू पावर भी कितना होगा, 5/6, डिवाइड में क्या है a, तो a रेज टू पावर कितना होगा, 1/6, तो यहाँ पे 5/6 ही होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये dx की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे और y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो रिजल्ट अपने पास क्या आता है, ये तो हमने लिख ही रखा था, e रेज टू पावर 1/2। इंटीग्रल जो होगा वो कैसे चेंज होगा, लिमिट कैसे चेंज होगी वो भी हम देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 है अपना, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमें मिल रही है 1। x की वैल्यू हमने रखी a, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू a रखेंगे तो a अपॉन a इंटू में कैपिटल A रेज टू पावर 6। अब E की वैल्यू अगर आप देखो एट x इज इक्वल टू ए पे, ग्राफ पे हमने देखा था, तो एनर्जी एट x इज इक्वल टू ए पे क्या दिख रही है, वही वैल्यू है जो पोटेंशियल की है एट x इज इक्वल टू ए पे, मतलब a इंटू में x कैपिटल A रेज टू पावर 6 ही वैल्यू होगी E की भी। तो ये कैंसिल आउट होके 1 देगा, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। देखो ग्राफ से हमने देखा था, इस टाइप से ग्राफ था हमारा, तो हम क्या कह रहे हैं कि एट x इज इक्वल टू ए पे, एट x इज इक्वल टू ए पे एनर्जी अगर हम निकालें तो एनर्जी क्या है, एनर्जी इसको क्रॉस ही कर रही है ना पोटेंशियल वाले ग्राफ को, तो एट x इज इक्वल टू ए पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वही किसकी है, एनर्जी की। तो एनर्जी एट x इज इक्वल टू ए पे क्या वैल्यू आएगी, a कैपिटल A रेज टू पावर 6 जो कि पोटेंशियल की वैल्यू है, तो ये 1 होगा, तो 1 माइनस 1 0। तो जो लिमिट है हमारी वो चेंज हो रही है किससे, 1 से 0। ये जो टर्म है वो हमारी क्या होगी, y रेज टू पावर 1/2। dy की वैल्यू हम dx की वैल्यू हमने पुट करी, तो e अगर आप देखोगे तो यहाँ पे e रेज टू पावर 1 है, यहाँ पे 5/6 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, 1/6, तो ये टर्म मैंने हटा दी। ऐसे a आप देखोगे तो नीचे क्या है, a रेज टू पावर 1 और ऊपर क्या है 5/6, तो नीचे क्या बचेगी, a रेज टू पावर 1/6। ठीक है, तो e रेज टू पावर 1/6 जो है वो तो क्या है, अपना कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और बाकी जो टर्म है ये -6a रेज टू पावर 1/6 भी कांस्टेंट है। तो dx में हमारा क्या बचेगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई रेज टू पावर 5/6 इंटू में dy। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस साइन है तो लिमिट अपनी किससे चेंज हो जाएगी, माइनस को अगर हम हटा दें तो लिमिट किससे चेंज हो जाएगी, 0 से 1 पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वल किसके हैं, इक्वल है हमारा इसी टर्म के। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, बाकी जो टर्म है उसको हमने मान लिया कि कुछ कांस्टेंट है, और अगर इसको आप सोल्व करोगे और लिमिट पुट करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। इंटीग्रल सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है हमें इंटीग्रल सोल्व करने की। यहाँ पे आपको ध्यान रहेगा कि लिमिट हम पुट करते हैं, y पे डिपेंड कर रहे हैं, इंटीग्रल सोल्व करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो जो सारे कांस्टेंट थे उनको हमने कांस्टेंट बोल दिया, और e रेज टू पावर कितनी है, 1/2 प्लस 1/6, तो इसका सम हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 1 4/6 आ जाएगा। e रेज टू पावर 4/6, 4/6 को हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर कितना, 2/3, और सारा हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो किसके इक्वल है ये, e रेज टू पावर 2/3 जो है वो किसके इक्वल है, n माइनस हाफ पाई h क्रॉस, या फिर हम बोलें n प्लस हाफ पाई h क्रॉस, इसके इक्वल है। ठीक है, ये जो एनर्जी हमने निकाली है ना वो किसकी है, nth स्टेट की एनर्जी है, किसी भी nth स्टेट के लिए। तो एनर्जी nth स्टेट की अगर हम निकालेंगे तो कांस्टेंट है इनटू में, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी, nth स्टेट की एनर्जी रेज टू पावर 2/3 लेते हैं तो किसके प्रोपोर्शनल है, n माइनस हाफ पाई h क्रॉस या n प्लस हाफ पाई h क्रॉस, ऐसे है। ठीक है, और अगर हमें एनर्जी nth स्टेट की ही निकालनी है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, रेज टू पावर कितना लेना पड़ेगा, 3/2 लेना पड़ेगा। तो n रेज टू पावर कितनी आएगी, 3/2, जो अपना डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे वो भी हम देख लेते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी ऐसे। तो शॉर्ट ट्रिक कौन सी लगेगी इसमें, शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या ध्यान रखना है,
कि WkB से जब nth स्टेट की एनर्जी, हम वेरिएशन देखते हैं कि nth स्टेट की एनर्जी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है या n के कैसे प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको क्या गिवन है यहाँ पे, सिर्फ पोटेंशियल गिवन है Vx इज इक्वल टू, या फिर मैं बोलूँ Vx जो है वो प्रोपोर्शनल होगा x रेज टू पावर m के। अगर ऐसे आपको Vx गिवन है कि V ऑफ पोटेंशियल जो है वो x रेज टू पावर m के प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में ये फॉर्मूला आप ध्यान रख लेना कि nth स्टेट की एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होगी n के किस टाइप से, 2m अपॉन m प्लस 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रख लेना, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाते हैं मोस्टली टाइम्स। ठीक है, कई बार तो हमें मेथड से सोल्व करना पड़ता है क्योंकि ऑप्शन आपको मान लो इस टाइप से गिवन हो, 3/2 के 2 ऑप्शन गिवन हो और कुछ कांस्टेंट है वो अलग गिवन है, तो उस केस में तो आपको मेथड से ही सोल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज काफ़ी टाइम्स, मतलब मोस्टली टाइम्स इससे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाते हैं। WkB में आपको पोटेंशियल इसी फॉर्म में गिवन होगा और ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो यहाँ पे nth स्टेट की एनर्जी n के कैसे डिपेंड करती है वो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो पोटेंशियल हमें गिवन था x रेज टू पावर Vx जो है वो कैसे गिवन था, Ax रेज टू पावर 6, m की वैल्यू थी 6। तो एनर्जी जो nth स्टेट की आएगी वो कैसे आएगी, प्रोपोर्शनल आएगी n के 2m, 2 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई m प्लस 2, 6 प्लस 2 कितना होगा 8। तो यहाँ पे 2 इंटू में 6 करेंगे 12 आएगा, कैंसिल आउट करेंगे 4 से तो 2 और ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा। तो एनर्जी जो आ रही है वो कैसे आ रही है, प्रोपोर्शनल आ रही है n रेज टू पावर 3/2। जो डी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक और शॉर्ट ट्रिक है अपनी कि अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट a गिवन है, तो a कांस्टेंट से कैसे डिपेंड करेगी एनर्जी, कैसे प्रोपोर्शनल होगी कितनी पावर में, वो शॉर्ट ट्रिक है अपनी। तो उससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं, तो वो भी मैं बताने वाली हूँ उस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट है, अगर ये दो भी आप ध्यान रखते हैं ना मोस्टली टाइम आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मेथड से सोल्व करने की बहुत ज़्यादा बार हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है एक आधी बार आपको मेथड से ही सोल्व करना पड़े, लेकिन मेथड से सोल्व करने के लिए भी आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। और आपको क्या ध्यान रखना है, β1 β2 की वैल्यू, अगर नॉन रिजिड बाउंड्री है, नॉन रिजिड टर्निंग पॉइंट है तो वैल्यू होगी π/4, और अगर रिजिड बाउंड्री है, रिजिड टर्निंग पॉइंट है तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दिसंबर 2014 में आया था। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m इन द पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू a मोड ऑफ x, जहाँ पे a क्या है, ग्रेटर देन 0। द एनर्जी आइगन वैल्यू En जो है वो n इज इक्वल टू 0 1 2 3 से शुरू हो रही है, n की वैल्यू जो है वो 0 1 2 से स्टार्ट हो रही है। और तो अगर 0 से स्टार्ट होती है तो हमें राइट हैंड साइड में क्या लेना है, n+1 पाई लेना है। इन द WkB अप्रोक्सीमेशन r, तो nth स्टेट की एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है। एक तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि nth स्टेट की एनर्जी फाइंड आउट करना है हायर स्टेट्स के लिए, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि WkB अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है। तो शॉर्ट ट्रिक से हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि V ऑफ x हमें किस टाइप से गिवन है कि प्रोपोर्शनल है x रेज टू पावर 1, m की वैल्यू क्या है 1। तो ऑप्शन आप देखोगे ना तो n के प्रोपोर्शनल तो आपको दिख रहे हैं ऑप्शन, और पावर डिफरेंट है तो पावर से ही आपको आइडिया लग जाएगा n किसके प्रोपोर्शनल होगा, n रेज टू पावर 2m, तो m की वैल्यू तो 1 है, डिवाइडेड बाई m+2, तो डिवाइडेड बाई क्या आएगा, m की वैल्यू 1 है, m+2 कितना हो जाएगा, m3 हो जाएगा। तो n रेज टू पावर 2/3 वाला जो ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिसंबर 2016 या जून 2016 में आया था। इसमें सेम ही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन आपको डिफरेंट गिवन है, और ऑप्शन जो आपको गिवन है वो सारे ही n रेज टू पावर 2/3 में गिवन है। तो आपको मेथड से ही सोल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। तो आपको वैसे इससे भी आइडिया लग जाएगा कि आंसर जो है वो अपना कौन से वाला, बी वाला जो है वही आंसर करेक्ट होगा। तो हम देख लेंगे मेथड से कि कैसे करेक्ट होगा। क्वेश्चन आप देखो तो द एनर्जी लेवल फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m इन द पोटेंशियल सेम आपको गिवन है, a की जगह पे सिर्फ क्या है, अल्फा है। डिटरमाइन इन द WkB अप्रोक्सीमेशन से ही हम डिटरमाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे n+12 पाई h क्रॉस ही आपको गिवन है। तो n+12 पाई h क्रॉस हमारा किसके लिए होता है, n=0 के लिए। नीचे भी लिखा हुआ है कि n जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। a और b अपने क्या है, टर्निंग पॉइंट्स हैं। तो अगर पोटेंशियल का ग्राफ आप ड्रॉ करते हो अल्फा मोड ऑफ x के लिए,
तो अगर अल्फ़ा यहाँ पे गिवन नहीं है कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, मान के चल रहे हैं कि अल्फ़ा पॉजिटिव है, तो आपको इस टाइप का ग्राफ मिलता है, ठीक है, v ऑफ x के लिए। तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी रेंडम आप कंसिडर करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, टर्निंग पॉइंट्स जो मिलेंगे वो कैसे टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे, सिमेट्रिक है क्योंकि पोटेंशियल, तो जो x की वैल्यू यहाँ पे होगी a, वही सेम वैल्यू क्या होगी माइनस a यहाँ पे होगी। तो ये जो a और b टर्निंग पॉइंट है ना, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, सिमेट्रिक है, तो a और b जो टर्निंग पॉइंट्स हमें गिवन है वो क्या गिवन है, मान के चल रहे हैं कि माइनस a और a गिवन है। अगर आप इसको b पॉइंट मानते हो तो ये क्या आएगा, माइनस b आएगा। अगर आप इसको a पॉइंट मानते हो तो ये क्या आएगा, माइनस a आएगा। तो हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं कि जो टर्निंग पॉइंट्स a और b हैं वो हमारे क्या हैं, माइनस a टू a गिवन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या आपको फॉर्मूला भी गिवन है कि ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, और वैसे भी अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो, वो हमारा क्या था फॉर्मूला, 1/h क्रॉस माइनस a टू a स्क्वायर रूट 2m e माइनस vx dx। और क्योंकि टर्निंग पॉइंट्स हमें क्या दिख रहे हैं, नॉन रिजिड बाउंड्री पे दिख रहे हैं, तो नॉन रिजिड अगर बाउंड्री है तो β1 और β2 की वैल्यू क्या आएगी, π/4 आएगी। तो प्लस π/2 हम लेंगे, और वो किसके इक्वल होगा, n+1 पाई के इक्वल होगा, क्योंकि n हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये जो π/2 है वो हमारा उधर जाएगा, माइनस π/2 होगा, तो n+12 पाई हमें मिलेगा, n+12 पाई, और h क्रॉस भी हम उधर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, जो कि क्वेश्चन में आपको सेम गिवन है, ये वैल्यू आपको गिवन है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप प्रोसीड कर दोगे, स्क्वायर रूट 2me जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, v ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस a टू a, पोटेंशियल क्या है, सिमेट्रिक है, पोटेंशियल सिमेट्रिक है, और मोड ऑफ x आपको गिवन है v ऑफ x में, तो क्या है, इवन है, तो 0 टू a हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू a। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2me कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1 माइनस वी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करी अल्फा एक्स, पॉजिटिव लिमिट ले रहे हैं तो मोड ऑफ एक्स अपना क्या होगा, x होगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा e, और इसका क्या है स्क्वायर रूट dx इज इक्वल टू n+12 पाई h क्रॉस, ये वैल्यू है, ठीक है। तो अब जो भी ये फंक्शन है उसको हम क्या मान लेंगे, 1 माइनस अल्फा एक्स अपॉन e को हमने नाम दे दिया y का। यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगी, 1 माइनस वाई इंटू में e डिवाइडेड बाई अल्फा इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई। dx हमें निकालना है तो dx क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा बाई ई dx इज इक्वल टू dy। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx की वैल्यू आएगी dy इंटू में माइनस e बाई अल्फा, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, 2 इंटू में स्क्वायर रूट 2m e रेज टू पावर क्या है 1/2, इंटीग्रल की लिमिट है 0 टू a, अब लिमिट भी चेंज होगी, हमने y के टर्म्स में लिख दिया तो, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 मिलती है, और अगर x की वैल्यू अपनी क्या है a है तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x की जगह पे a रखेंगे, और जो एनर्जी की वैल्यू है एट x इज इक्वल टू a पे वो क्या है, पोटेंशियल की ही इक्वल है, तो वो भी क्या आएगी अल्फा इंटू में a, तो कैंसिल आउट हो गया, हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी 0, ठीक है। तो जो लिमिट चेंज होगी वो किस में चेंज होगी, 1 to 0 y रेज टू पावर क्या होगा 1/2, dx की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या है माइनस e बाई अल्फा इंटू में dy, और किसके इक्वल है, n+12 पाई h क्रॉस के इक्वल है, ठीक है। अब देखो एनर्जी जो हमें गिवन है ना वो इक्वल गिवन है यहाँ पे, मतलब इंटीग्रल हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो हम बाहर लेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है तो जो लिमिट है वो अपनी चेंज कर लेते हैं हम, माइनस साइन की वजह से 0 से 1 में चेंज हो जाएगी, माइनस साइन हट जाएगा, तो e बाई अल्फा भी अपना कॉमन आएगा, e रेज टू पावर 1/2 तो था ही, e रेज टू पावर 1 है तो क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर 3/2 होगा, 2 इंटू में स्क्वायर रूट 2m अपॉन अल्फा, ठीक है। और इंटीग्रेशन हमें किसका सोल्व करना है, सिर्फ y रेज टू पावर 1/2 का, तो वो कितना हो जाएगा y रेज टू पावर 3/2 डिवाइड में क्या आएगा 3/2, और लिमिट हमें पुट करनी है कितनी 0 to 1, और वो किसके इक्वल है n+12 पाई h क्रॉस के इक्वल है। तो ये जो सारी कांस्टेंट टर्म है वो तो उधर चली जाएंगी e को छोड़ के सिर्फ, ठीक है।
तो यहाँ पे लिमिट हम पुट करते हैं, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो y की जगह पे 1 पुट करेंगे और लोअर लिमिट में 1 माइनस 0, तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट पुट करने के बाद वैल्यू मिलती है 1। जो 2 है वो हमारा ऊपर आ जाएगा, तो 2/3 ये वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म अगर आप देखो तो 4/3 स्क्वायर रूट 2m अल्फ़ा e⁻³ 3/2, और वो किसके इक्वल है, n+½ पाई h क्रॉस के इक्वल है। ठीक है, तो जो भी कॉन्स्टेंट टर्म है इधर e को छोड़ के वो सारी उधर जाएंगी, तो 3 अल्फ़ा जो है वो ऊपर आएगा और 4 स्क्वायर रूट 2m जो है वो हमारा नीचे आएगा। ठीक है, तो e⁻³ 3/2 की ये वैल्यू हमें मिलती है। तो e की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, nth स्टेट की एनर्जी, वो क्या आ जाएगी, पाई h क्रॉस 3 अल्फ़ा अपॉन 4 स्क्वायर रूट 2m और n+½ रेज़ टू पावर हमें कितना लेना पड़ेगा, 2/3, तो रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, 2/3। तो जो बी ऑप्शन आपको दिख रहा है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दिसंबर 2017 में आया था। द एनर्जी आइगन वैल्यू En ऑफ ए क्वांटम सिस्टम इन द पोटेंशियल किस टाइप का गिवन है, Vx = cx⁻⁶, वेयर c क्या है, ग्रेटर देन 0 इज ए कॉन्स्टेंट, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है। फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ द क्वांटम नंबर n वेरीज एज, जो n है वो हमारी लार्ज वैल्यू ऑफ n के लिए कैसे वेरी करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जो पोटेंशियल है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है और जो क्वेश्चन फर्स्ट हमने सोल्व किया उसी के सिमिलर है। उसमें पोटेंशियल आपको क्या गिवन था, a × x⁻⁶। ठीक है, यहाँ पे a की जगह पे क्या गिवन है, c गिवन है सिर्फ। तो एनर्जी जो है वो कैसे प्रोपोर्शनल आ जाएगी, शॉर्ट ट्रिक से ही सोल्व हो जाएगा। m की वैल्यू क्या है, 6, तो n⁻²2m 6 अपॉन m+2 कितना होगा, 8। तो प्रोपोर्शनल क्या आएगी, n⁻³ जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपके प्रोपोर्शनल आ रही थी। शॉर्ट ट्रिक से भी हमने सोल्व किया था और मेथड से भी सोल्व किया था, तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। बाकी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे WKB मेथड से वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 4-5 क्वेश्चंस और हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। और मैं बात कर रही थी कि एक और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, वो क्वेश्चन अभी हमने सोल्व नहीं किया, नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो 5th क्वेश्चन होगा ना, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वीडियो का, उसमें हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो शॉर्ट ट्रिक भी आप ज़रूर से ध्यान कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो भी अपनी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि एक शॉर्ट ट्रिक जो है उससे काफ़ी बारी मतलब टाइम आपका सेव हो जाएगा। ऐसा नहीं, मेथड से तो आप सोल्व कर ही सकते हो, अगर टाइम सेव हो जाएगा तो बाकी क्वेश्चंस में आप एनर्जी लगा सकते हो और कॉन्फिडेंस भी आता है जब एग्ज़ाम में आप जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर देते हो ना, एकदम से ट्रिक लगा के क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। जो क्वेश्चन आपका 5-6 मिनट तक खा सकता है उसमें सिर्फ आप 1 मिनट में ही सोल्व कर देते हो, तो कॉन्फिडेंस आता है और बाकी क्वेश्चंस में आप एनर्जी लगा सकते हो। तो मैं फिर से वही बोलने वाली हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।